अब ध्यान दो बाबू, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ होता है बाबू? तो देखो जितने भी, पहला तो लॉकिंग में जो ताला वगैरह बनता है घर, या आपके घर में क्या होता है, कॉलवेल लगाता हो ना, वहां यूज किया जाता है लॉकिंग मैकेनिज्म। क्या? लॉकिंग मैकेनिज्म। एंड इवन इन द हाउसहोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कॉलवेल ले लो, कॉलवेल, कॉलवेल, कॉलवेल छोड़ो। सेकंड में देखो बाबू, यूज्ड इन कोर, कहाँ? फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी में होता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल सिस्टम में होता है। मेडिकल इक्विपमेंट में होता है इसका यूज। ठीक है बाबू। अब लिखो बाबू, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब फेरोमैग्नेट क्या होता है बाबू, इसके बारे में जान लीजिए। फेरोमैग्नेट के बारे में जान लीजिए। फेरोमैग्नेट इज ए मैग्नेट क्या है? मैग्नेट ही होता है। लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, as soon as flow of current stop in the coil। अगर हम कॉइल में करंट को फ्लो करवाना क्या करते हैं बाबू? कॉइल या इन द सॉफ्ट आयरन कोर लिख दो, इन द सॉफ्ट आयरन कोर में। तो इसका यूज किया जाता है। जैसे देखो बाबू, ध्यान दो कैसे होता है। ये क्या होता है? यू शेप मैग्नेट होता है ना बाबू। ये क्या होता है? यू शेप मैग्नेट होता है। यू शेप मैग्नेट में बाबू ध्यान दो, इसको हम क्या करते हैं? कॉइल से रैप कर देते हैं और बड़ा ले लेते हैं बाबू, ताकि आप लोग को दिखे।
ध्यान दो, इसको क्या करेंगे, वायर से रैप कर देंगे। क्या कर दिया, वायर से रैप कर देंगे छोटे। अब ध्यान दो, यहां पर भी क्या करेंगे, वायर से रैप कर देंगे। जब वायर से रैप करेंगे, कॉपर वायर से, इसको क्या करेंगे, करंट को कर देंगे के प्लस माइनस, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये क्या है, इसका शेप क्या है, यू शेप का है बाबू। ये क्या है, यू शेप का है। ये इसका साउथ पोल हो गया, इसका नॉर्थ पोल हो गया। क्या हो गया, नॉर्थ पोल। एक बार मैग्नेट ले लेते हैं बाबू, तो बताओ, अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव स्विच दे दिए। अब ये क्या हो गया बाबू, ये इसका साउथ पोल हो गया, इसका नॉर्थ पोल। इसका शेप आई शेप होता है। ये क्या है, आई शेप का है बाबू। बार मैग्नेट, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा फैक्टर है जो बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, ये कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। चलिए बाबू लिखिए, फैक्टर्स आगे लाइन डालिए बाबू, फैक्टर्स affecting the factors affecting the strength of इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सा फैक्टर है ये बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो पहला लिखिए बाबू, इंक्रीजिंग द number of turns in the coil, दूसरा का करंट के स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। थर्ड में क्या है बाबू, थर्ड क्या इंक्रीज कराएंगे, द लेंथ ऑफ एयर गैप between the pole is less। ध्यान दो बाबू,
ये जो पोल्स है ना नॉर्थ, ये साउथ पोल हो गया बाबू, ध्यान दो, ये इसका साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो इसके बीच में ध्यान दो एयर का गैप, एयर गैप कहने का मतलब है कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो जितने क्लोज होंगे, जितने क्लोज होंगे, जितने क्लोज होंगे, देखो जितने क्लोज होंगे तो गैपिंग क्या है, जितने कम होगा, ये सभी के बीच में गैपिंग, देखो यहाँ गैपिंग कम है, यहाँ थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा हो गया है। तो गैपिंग पोल्स के बीच में जितने ज्यादा गैपिंग कम रखेंगे, तो अगर गैपिंग कम रहेगा तो एयर कम जाएगा, एयर कम जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कॉइल जब राउंड करते हैं ना तो उसके बीच में गैपिंग लेस होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज करा सकते हैं। चलो बाबू ये क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गया। अब लिखो परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ स्टील। जो स्टील का एलॉय होता है उससे बनाया जाता है बाबू। एलॉय में क्या क्या आते हैं, एल्युमिनियम आते हैं, निकेल आते हैं, कोबाल्ट आते हैं, और क्या आते हैं, कॉपर आते हैं, नहीं आयरन आते हैं, कॉपर नहीं आयरन आता है बाबू। ये क्या होता है, एलॉय होता है। यूज ऑफ मैग्नेट, इसका यूज कहाँ किया जाता है बाबू, वोल्टमीटर में किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में इसका यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट का, और अमीटर में यूज किया जाता है। अब बाबू बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, लिख लो। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे हेडलाइन दीजिए। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट and electromagnet। and electromagnet। इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस है बाबू, देखो बाबू एक साइड बार मैग्नेट लिख लो और एक साइड इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख लो। ये जो बना होता है इट इज मेड अप ऑफ स्टील। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, कौन सा बनता है, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर से बनाया जाता है बाबू। सेकंड में देखो बाबू ये परमानेंट होता है, इट हैज ए परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट ये क्या होता है बाबू, इट हैज ए टेम्पोररी, इट हैज ए टेम्पोररी मैग्नेट। थर्ड में दो बाबू इसके पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, नहीं, नो चेंज इन पोलैरिटी, बट इसके पोलैरिटी को चेंज
कर सकते हैं। चेंज इन पोलैरिटी बाय reversing the direction of current, direction of current। अब बताओ, ये होता है इट हैज a strong magnetic field, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। इट हैज बिग मैग्नेटिक फील्ड, बिग मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू, ये तो बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच डिफरेंस हुआ ना। ये स्टील से, बार मैग्नेट स्टील से बनाया जाता है, बार मैग्नेट परमानेंट होता है, इसके पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वीक होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन कोर से बनाया जाता है, ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है, बनता है और खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके डायरेक्शन को चेंज कर, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। चलिए बाबू, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ लीजिए बाबू, वो है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, जो देखो को ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब कि एनिमल्स हो गए, बर्ड हो गए, पर्सन हो गया, मेंस वुमेन्स, जितने भी लोग हैं, ये सभी में क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जिसके कारण क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो लिखो बाबू, व्हेन द weak ionic current flow in our body, हमारे बॉडी में क्या होते हैं? वीक आयनिक करंट क्या करते हैं? फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? along the nerve cell, किसके थ्रू? नर्व सेल के थ्रू। they produce magnetic field in our body। तो क्या होता है हमारे बॉडी में? मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो होते हैं वेरी वीक होते हैं बाबू। देखो एग्जांपल में लो, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। हमारे बॉडी में कहाँ होते हैं? ब्रेन में हो गए, हार्ट में हो गए। कैसा होता है बाबू? वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है, वेरी वीक होता है। वीक ही नहीं, वेरी वीक कर दो, वेरी वीक होता है। चलो कोई दिक्कत? पॉइंट देख लिखो बाबू। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट must be soft iron
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोर होना चाहिए वह एकदम आवश्यक है, किसका होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए। लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म all its magnetism when current which current is switch off। अगर करंट स्विच ऑफ हो जाता है बाबू तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर का हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता क्या बाबू? जब उसमें करंट को फ्लो करवाते हैं तो आयरन में क्या होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर आता है और मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता क्या है? तो देखो हैवी हैवी जैसे हो गया आपका क्रेन में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्यों? अगर मान लो कि कहीं कहीं ट्रेन का होता है पटरी से डीरेल्ड हो जाता है तो वहां पे यूज किया जाता है। या आपके इंडस्ट्री वगैरह में जहां आपके बड़े बड़े मोटर्स बनते हैं, मान लो कि क्या सिविल इंजीनियरिंग का जितने भी इक्विपमेंट बड़ा बड़ा बनता है, जेसीबी वगैरह बनता है, तो इसमें क्या होता है? उसके पार्ट्स को क्या ट्रक वगैरह के इंजन वगैरह को क्या करने के लिए, फिट करने के लिए इंडस्ट्री में क्या लगाया जाता है? क्रेन लगाया जाता है। और क्रेन के थ्रू क्या किया जाता है? आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजिली वे में हम लोग हैवी मशीनरी को क्या करते हैं? रखते हैं। इसी के लिए क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। तो चलिए क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।